शराबी हूँ, मेरा नाम आनंद है। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम आनंद है। हाय केवल आनंद भगवान। भाऊ, धर्मपेट वाले हाय हाय, भैया, नमस्कार। वनडे की टाइम। सबको हाय आनंद नमस्ते। भाई। दिनेश भाई वंदे मातरम। हाय हाय हाय, सबको नमस्ते। सबका कल्याण हो, भगवान से प्रेयर करता हूँ दोस्तों। आज सवेरे से अभी तक दोस्तों मैंने शराब नहीं पिया, और शराब न पीने की वजह से ना दोस्तों आज मेरा कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन ठीक है, और परिवार के साथ में बैठा हूँ। और बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि ये समय मेरा शराब के गुत्थे पे पड़े रहता था, तो आज कहीं ना कहीं सोबर लाइफ जी रहा हूँ दोस्तों। और सबसे पहले तो मैं पायनर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दोस्तों कि वो बीच बीच में मुझे मेरे अनुभव साझा करने के लिए बुलाते रहते। सबसे पहले तो मैं पायनर ग्रुप का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और दोस्तों आज का विषय है गॉड्स रोल इन माय रिकवरी, मेरे सात्विकता में ईश्वर की भूमिका। दोस्तों मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया ना, मेरा लगभग 27-28 साल का शराबी दौर चला। और कभी मैंने बचपन में सोचा नहीं था कि मैं इतनी बेतहाशा शराब पीऊंगा। धीरे धीरे क्यों ना हो, कौन से माध्यम से आई, कैसी आई, और वो सब बातें मुझे आज याद आती। और बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी। कम उम्र थी, शराब चालू थी, घर के लोगों का समझाना चालू था, उनके अतोनात प्रयत्न करना चालू था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था दोस्तों। और उस समय भी दोस्तों मेरा एक सिद्धांत था, जब कभी मेरा मूड अपसेट रहा, मेरा टाइम खराब रहा, तो मैं भगवान को प्रेयर करता था। ऐसे स्थिति में दोस्तों मुझे बहुत कम उम्र में गवर्नमेंट सर्विस का चांस मिला, और 15-16 साल में ड्यूटी भी किया। और वहां पे धुआंधार मेरी शराब बढ़ गई दोस्तों। और शराब बढ़ने के बाद में एक शराबी के साथ में क्या होता है वो कोई बताने की जरूरत नहीं है। लगभग सबकी शराबी हालत एक जैसी रहती है। लेकिन मेरे साथ दोस्तों भगवान ने इतना कुछ करवाया कि आखिरी के दिनों में परिवार छोड़ के गया। और जिंदगी के कुछ साल, मेरे अनमोल साल, मैं फुटपाथ की जिंदगी जिया। 4 साल करीब फुटपाथ पे रहा। और बहुत परेशानी का दौर था वो। उन दिनों मैं बीमार था, और मेरे को लिवर सोरेसिस बताए थे, और पूरा पेट वगैरह मेरा फूल गया था, चेहरे पे सूजन आ गई थी। और ऐसा अवस्था में आ गया था कि बिल्कुल 2-4-8 दिन में या 15 दिन में मेरा मरण निश्चित था। डॉक्टर बार बार मुझे आगाह करता था कि यार तुम्हारे लिए शराब बेकार है, बोले तुम शराब मत पियो। अगर तुम शराब पियोगे बोले तो ये मेडिसिन किसी दिन रिएक्शन करके तुम्हारी जान भी जा सकती है बोले। लेकिन मैं दोस्तों शराब भी पीता था, और मेडिसिन भी खाता था। और दोस्तों एक दिन मैं भगवान से ऐसी कोई तो भी सन त्योहार का दिन था, और परिवार छोड़ के चले गया था, माँ बाप कोई पास में नहीं आने देते थे। तो मैं एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था, और मैंने प्रेयर किया। मेरे को मेरी बच्ची की बड़ी ख्याल आई, एक लड़की थी उस समय मेरे को। तो मैंने प्रेयर किया दोस्तों कि भगवान मुझे कोई तो भी ऐसा मार्ग बता कि जहाँ मेरी शराब आसानी से बंद हो जाए। तो उसी दिन की बात है, एक जगह से पैदल जा रहा था, वहाँ 10-20 लोग बैठे दिखे, और उस मीटिंग में मैं वहाँ पे दोस्तों खड़ा हुआ। उन लोगों ने बोले आओ बेटा बैठो, बोले मेरा वेलकम किए। और वो आदमी आज इस दुनिया में नहीं है, मेरा स्पॉन्सर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो उसने मेरे को अ, बैठाला, और मैंने कुछ उनको उल्टी सीधी बातें बोला, तो उस समय उन्होंने झेले दोस्तों। और उसके बाद से मेरी वो पहला दिन था सोब्राइटी का, वहां से मेरा सफर चालू हुआ दोस्तों। और मैं भगवान को बहुत गाली गलौज ये वो दुनिया भर का कि भगवान है ही नहीं, और भगवान अगर होता था तो मेरे साथ में ऐसा क्यों मजाक करता था, और ये सारी परेशानी मेरे ही झोली में क्यों डाला। धीरे 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 दोस्तों शराब से दूरी हासिल होते गई। और यहाँ के लोग जो भी बातें बताते थे कि भैया धीरे धीरे आते रहो, सब समझ में आएंगे, सब अच्छा होगा। तो मेरे स्पॉन्सर मुझे हमेशा बोलते थे कि आनंद देख यार, बोले तू बहुत अच्छा लड़का है, और तेरा सब अच्छा होगा, बोले तू सिर्फ भगवान पे भरोसा रख, बोले। तो मैं दोस्तों कहीं ना कहीं झूठ मूठ की प्रेयर क्यों नहीं हो,
मैं करने लग गया सवेरे शाम दोपहर में कि भगवान यार इतने लोग परिवार के साथ में जी रहे, मेरा भी परिवार आ जाए। तो दोस्तों 6 7 8 महीने का जमाना हो गया था, मेरे 8 महीने का समय हो गया था। और कहीं ना कहीं दोस्तों मेरी मिसेस ने मुझे एक कोर्ट का एक लेटर भेजी, वारंट भेजी। और वो कागज कम से कम 6 7 बार आ चुका था, लेकिन मेरा पता ठिकाना न रहने की वजह से मेरे माँ बाप भी परेशान थे और कोई मुझे ढूंढ नहीं पाते थे। लेकिन दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मेरे 8 7 8 महीने की सोबराइटी थी, तो मेरे पिताजी को किसी ने बताया कि भाई तुम्हारा लड़का जिंदा है और वो फलाने जगह महल पे दिखता है। मेरे पिताजी मुझे ढूंढते आए। तो 2 4 बार मैंने मेरे पिताजी से उल्टी सीधी बातें किया और मेरे पिताजी को बोला कि अब बोला भगवान ने मेरे को इधर उधर से अच्छा जीवन जो दिए, तो ये क्यों छीनना चाहते हो। तो मेरे पिताजी बोले यार हर माँ बाप अपने बच्चों का अच्छा सोचते हैं, तू क्यों ऐसा सोचता। बोले तेरी शराब खराब थी, बोले इसलिए हम तेरे को घर से बाहर बेघर कर दिए। बोले तो कुछ दिनों के बाद फिर मेरे पिताजी ने मुझे समझा बुझा के एक जगह किराए का रूम लेके दिए दोस्तों। और मैं वो एरिया में नहीं गया जहाँ मेरी पैदाश थी, जहाँ मेरा खुद का मकान था। उस एरिया में मैंने जाना पसंद नहीं किया और दूसरे एरिया में मैंने मकान लिया। और हमेशा भगवान से प्रेयर करता था कि भगवान कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आए, मेरे हाथ में शराब नहीं आना चाहिए। और दोस्तों मेरे पिताजी ने बताया कि भैया 2 पुलिस वाले 3 4 बार आए हैं और तेरा वारंट आया और तू तारीख पे चले जा। तो दोस्तों मैं हाउ नहीं हाउ नहीं हाउ नहीं, दो धारी तलवार के जैसा, साला कोर्ट में जाऊंगा तो ऐसा होऊंगा वैसा होऊंगा, और 2 4 ओल्ड टाइमर लोगों से बातें किया। तो देखो दोस्तों भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, यानी भगवान का जितना बड़ा आशीर्वाद है मेरे सर के ऊपर कि उसके दूसरे दिन ही मैं दोपहर की मीटिंग में बैठा था और वहां पे दोस्तों वो पुलिस वाले, किसने बताया क्या बताया मालूम नहीं, और वहां पे आ गए। तो आने के बाद में उन्होंने दोस्तों एक जन सादे कपड़े में था, मेरे को आवाज दिया चालू मीटिंग के अंदर। वो मीटिंग आज भी फुटपाथ पे होती है और फुटपाथ पे ही बैठते हैं वहां पे लोग। तो मेरे को आवाज दिया दोस्तों और मैं उनके पास गया और मैंने बोला, मेरे को बोले यार तुम्हारा नाम आनंद है क्या। मैंने बोला नहीं मेरा नाम आनंद वगैरह नहीं है। और उस दिन वो पुलिस वालों को मैंने भगाया दोस्तों वहां से। और दूसरे दिन फिर वो फिर मेरे घर में गए, मेरे घर में पूछे वो कैसा दिखता क्या दिखता। और फिर आए वहां पे दूसरे तीसरे दिन और मेरे को वो बुलाया और मेरे को बोले यार तू सीधे तरीके से बताता है कि नहीं। बोले मतलब क्या हो गया। तो बोले तेरा ही नाम है ना आनंद मलाव। तो मैंने उन लोग को पुलिस वालों को बोला देखो यार बहुत ही बोला परेशानी के दौर से मैं निकला हूँ और अभी इधर उधर से भगवान की मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई कि जो मुझे शराब छोड़ने का बोला ये मार्ग मिला। तो बोले यार ये कोई बहुत बड़ा वारंट नहीं है बोले, और बहुत बड़ा केस नहीं है बोले, तेरी मिसेस ने तेरे ऊपर डिवोर्स का केस डाली, तू बोले तारीख पे जा बोले। तो मैं बोला मेरे को तारीख दो। तो मेरे पास में पैसे नहीं थे। वहाँ मीटिंग में वो हमारा एक भाई बैठा था, वो भाई ने कुछ पैसे दिया उसको और उससे तारीख लिया और मैं गया दोस्त दोस्त 3 4 दिन के बाद में वो तारीख थी और भगवान से प्रेयर करते गया कि भगवान यार मैं आ तो रहा हूँ लेकिन मेरे को जेल पास मत करना। तो क्या वो साला लेडीज लोगों के केस में आजकल सुनवाई नहीं होती। तो गया मैं वहां पे, देखा मेरे को पूछे पाछे लेडीज मजिस्ट्रेट थी और तारीख दी, दूसरे तारीख पे गए। फिर पूछे बोले क्या करते हो, तो मैंने बताया उनको ईमानदारी से। जब मैं सच्चाई का सामना करता हूँ ना दोस्तों तो थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो कभी भी पॉजिटिव आएगा। ये मेरे जिंदगी में घटी हुई घटना है। मैंने वो लेडीज मजिस्ट्रेट ने मेरे को पूछे कि बोले आपका नाम, मैंने नाम बताया और जैसा ही उसने पूछी कि आप क्या करते थे, तो मेरे स्पॉन्सर इतना ये था दोस्तों आध्यात्मिकता के मामले में, तो उसको बहुत भगवान पे विश्वास था। हमेशा वो भगवान दयालु है, भगवान ऐसा करता, भगवान वैसा करता, भगवान परिस्थिति बदलता, भगवान समय बदल देता, भगवान कहाँ से कहाँ उठा देता। ये सारी बातें उनके मुंह से मैं जब सुनता था
तो मेरे को भी एक विश्वास हो गया था दोस्तों। और मैंने वो मैडम को बताया कि मैडम, बोला मैं खूब शराब पीता था और बोला शराब पी के मैं इनको खूब परेशान करता था और इनको मारपीट करता था और इसकी वजह से मेरी मेंटेलिटी खराब हो गई थी। बोला तो बोले आप पढ़े लिखे हो क्या? बोला हाँ मैडम। तो बोले इसके पहले क्या करते थे? बोला मैडम मेरी गवर्नमेंट सर्विस थी और शराब पी के वो सर्विस चले गई। बोले बराबर है। बोले और ठीक है बोले अभी क्या कर रहे? तो बोला अभी मैं 7-8 महीने से शराब से दूर हूँ और अल्कोहलिक एनोनिमस नाम की एक संस्था है। बोला वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, वो संस्था में जाता। बोला तो जितने भी पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस संस्था के मामले में अच्छी तरीके से जानते हैं। तो वो मैडम ने बोली ठीक है, बोले मेरे समझ में आ गया। बोले आप बैठो। बोले और उसके बाद फिर मेरे मिसेस का बयान हुआ और उसने फिर 8 दिन की तारीख दी और वो तारीख पे दोस्तों फिर वो हम लोग दोनों गए। मेरी मिसेज भी आई गांव से अपने भाई को लेके और मैं भी तारीख पे गया। तो उन्होंने पूछे कि बोले अगर आपकी अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई बोले तो आप वो लड़की को रखना चाहोगे क्या? बोले तो मैंने बोला मैडम बोला देखो अगर वो आना चाहती है तो मैं बोला वेलकम है, मैं खुशी खुशी बोला उसको अपना लूंगा क्योंकि सारी गलतियां मेरी थी। बोला और दोस्तों दोपहर के बाद में 3 बजे के बाद में फिर वो लेडीज मजिस्ट्रेट बैठी और मेरे मिसेस को बुलाई और मेरे को बोले तुम बाहर जाओ। और मैं बाहर था और उसको दोस्तों समझाया उन लोगों ने कि बोले तुमको एक लड़की है, ऐसा है वैसा है और अभी वो आदमी दारू नहीं पी रहा है। तो बोले इसके पहले तुमने उसको चांस दिए क्या? तो नहीं मैडम। बोले ये 4-5 साल से मैं अपने माँ बाप के घर हूँ। बोले तो बोले मेरे हिसाब से एक चांस देके देखो। बोले हम कोई तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती नहीं कर रहे। बोले अगर हो सकता बोले कि तुम्हारी लाइफ अगर बचती है तो हमारा बचाने का काम है। बोले और मेरी मिसेस को बोले सोचो तुम। तो मेरी मिसेस ने बोले मेरे को मेरे भाई लोगों से पूछने दो ऐसा वैसा, मैं फिर बाद में बोले डिसीजन लेती। तो वो मैडम ने बोली उसको कि 1 घंटा तुम्हारे पास समय है, तुम बाहर बैठो और डिसीजन बताओ बोले मेरे को और नहीं तो मैं आज के आज इस केस को खत्म कर दूंगी। बोले और बाद में दोस्तों मेरी मिसेस बाहर में बैठी और अपने भाई भाई से बात की और उसके भाई लोग आखिरी तक नहीं बोल रहे थे लेकिन उसने मेरे को अलग बुलाई और मैंने बिस्किट का पाकिट वाकिट मेरे बच्ची को दिया और मेरे बच्ची का लाड़ किया। वो बच्ची मेरे को छोड़ नहीं रही थी। तो मेरी मिसेस मेरे को बोले देखो बोले मैं तुमको ये आखिरी चांस दे रही हूँ, घर के लोग नहीं बोल रहे बोले, लेकिन इसके बाद में बोले अब तुम्हारे हाथ में है। बोले तो मैंने दोस्तों कंटिन्यू मेरी प्रेयर चालू की और वो उस दिन वो फैसला हो गया और वो कोर्ट से दोस्तों आ गई हूँ। और आने के बाद में मेरे को पूरी तरीके से विश्वास हो गया दोस्तों कि नहीं यार भगवान है, भगवान ईश्वर है, कुछ तो भी मेरे जीवन में कोई तो भी उच्च शक्ति है कि जो काम कर रही है। अगर भगवान नहीं होता था तो मैं इतने प्रयत्न किया, मैंने ऐसे ऐसे लीडर लोगों को लेके गया लाने के लिए, अच्छे नामी नामी लीडर लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे दोस्तों। वकील को लेके गया लेकिन उन्होंने मेरे साथ नहीं भेजे। लेकिन जब मेरे को भगवान की जो संकल्पना है वो समझ में आई कि यार भगवान मेरे जीवन में काम करता है और वहां से दोस्तों मेरी सात्विकता का जो सफर है वहां से और पक्का होते गया और धीरे धीरे दोस्तों अपनी जिंदगी की जो नैया है वो मैं आगे बढ़ाने लगा। तो मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बताया कि पहला जब बर्थडे मनाया था मैंने, कृपा कुंज समूह है नागपुर में हमारे, तो कृपा कुंज समूह में वो मेरे घर के पास समूह था, वहाँ बर्थडे मनाया था। मेरे स्पॉन्सर ने बताया था कि बोले अबे बोले ये तो सब ठीक है, दारू से दूर रहने का प्रोग्राम नहीं है, काम धंधा कब करेगा? बोले अभी तेरी एक बच्ची है, बोले तेरे को उनकी जिम्मेदारी है, सब ये करना पड़ेगा। बोले तो दोस्तों मैंने धीरे धीरे ना वही से उस स्पॉन्सर की बात मान के काम धंधा चालू किया। तो धीरे धीरे देखा दोस्तों मेरे घर में खुशी का वातावरण आने लगा और मैं जब जब मेरे घर में कुछ खुशियां का वातावरण आता था तब तक मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता था। सवेरे 6 बजे मेरी मिसेस मेरे को टिफिन बांध के तैयार रखती थी
6:15 6:20 को मैं निकलता था और नागपुर में मॉर्निंग का एक ही ग्रुप था। अ, अ, क्या बोलते तुम्हारा ये गणेश पेट में, और उस ग्रुप की मीटिंग करता था और वहां से 7:45 निकल के मैं ड्यूटी चले जाता था और ड्यूटी से आते आते शाम को मीटिंग करता था और दिन भर मेरे स्पॉन्सर ने कुछ किताबें दिया था मेरे को पढ़ने के लिए, तो वो किताबें पढ़ता था और बार बार मैं भगवान को धन्यवाद देता था कि भगवान तूने एक मरते हुए आदमी को बचा लिया। और दोस्तों वो चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि मेरे को इतना बीमार था और बीमार रहने के बाद में जब मैं मीटिंग में आया तो मैंने ऑटोमेटिकली यार हॉस्पिटल जाना बंद कर दिया और बंद करने के बाद में कभी मेरे को तकलीफ नहीं हुई दोस्तों, शरीर तकलीफ नहीं हुई, ना पेट में दर्द हुआ, ना सीने में दर्द हुआ, ना छाती में, ना मेरे कमर में दर्द हुआ और ऑटोमेटिकली वो मेरा जो बीमारी का जो दौर है वो भी खत्म हो गया। तो उसके लिए भी भगवान को धन्यवाद देता था। और दोस्तों आखिरी आखिरी में ऐसा हो गया कि 2-3 साल मेरे सोब्राइटी को हो गए थे दोस्तों, 3 साल हो गए थे और 3 साल के बाद में मेरे को बड़ी पीड़ा खाती थी और मैं भगवान से बार बार प्रार्थना करता था कि मेरे को एक ही लड़की थी और बीच में वो झगड़ा होने की वजह से मेरी मिसेज चले गई दोस्तों। और बाद में मैं जब सोबर हुआ तो वो आई और उसके बाद में मैं बोला यार भगवान अपने को एक ही लड़की है। तो मेरे को एक बात का बड़ा डर था कि मेरे को अल्कोहलिज्म में एक डॉक्टर, लेडीज डॉक्टर ने बताई थी, मैंने उसके पेट पे एक लात मार दिया था कि बोले ये भाई को अभी दूसरी संतान वगैरह नहीं होंगी और तुम ट्राई भी मत करना, हो सकता है इसकी जान भी जाएंगी, बोली जा सकती है। तो मैं भगवान से प्रेयर करता था कि यार भगवान एक आधी लड़का दे दे और बहुत अच्छा होगा, तेरा बहुत धन्यवाद, आभार, ऐसा वैसा बहुत सी प्रेयर करता था। और उसके बाद में दोस्तों 3 साल के बाद में कहीं ना कहीं 2-2.5 साल के बाद में ऊपर वाले ने सुना और दूसरी दोस्तों लड़की हुई। तो वो जो लड़की हुई दोस्तों, वो लड़की जो हुई ना, तो डिस्चार्ज हुई, घर गई, घर से जाने के बाद में फिर उसको 3 दिन के बाद में उसको एडमिट करवाए दोस्त, एडमिट करवाए तो बड़ा मेरे को दर्द होता था, तकलीफ होती थी। वो लड़की के शरीर में कोई लेडीज ने उसको पकड़ ली तो उसके हाथ के जो कीटाणु है उसके शरीर में पूरे जेम्स फैल गए थे, ब्लड का पूरा पानी हो गया था। तो डॉक्टर बताया कि भैया ये लड़की बचना नहीं है। और मैं भगवान को बड़ा ये करता था, उस समय बड़ा कोसता था कि भगवान यार तू मेरे जीवन में क्या कर रहा है, एक तो देना दिया तो तूने लड़की दिया और वो भी यार बीमार, और ऐसी हालात थी मेरी कि यकीन नहीं करूंगे मैं 2,500 रुपए महीने से नौकरी करता था एक बिल्डर के तरफ और बड़ी कठिन समस्या थी, उसी में किराया देना, उसी में घर चलाना और वो साइकिल का टायर पंचर रह गया तो पंचर ही साइकिल ड्यूटी पे ले जाना, बहुत कठिन समस्या। तो मेरे स्पॉन्सर को मालूम पड़ा कि भैया इसकी लड़की बीमार है, उसने 4 जन को बताया, 4 ने 40 को बताया और वो लड़की को दोस्तों डॉक्टर बोले तुम कुछ भी कर लो, कैसा भी कर लो, ये बच्ची नहीं बचेंगी, बोले इस बच्ची को बोले पूरे शरीर का ब्लड चेंज करना पड़ेगा और बोले अगर बच भी गई बोले तो ये बच्ची बोले अपाहिज हो जाएंगी, बोले इसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ऐसा वैसा। और मैं बड़ा चिंता में रहता था। तो वहां पे मेरा स्पॉन्सर 2-4 लोग वहां पे मिलने आते थे और मिलने आने के बाद में आते के साथ ही मेरे को बोलते थे चलो नीचे चलो, पायरी पे प्रार्थना करते। तो वहाँ प्रेयर करते थे हम लोग कि भगवान ने दिए, आपका जो भी निर्णय है वो हमको मंजूर रहेगा। और दूसरी प्रार्थना मैं करता था दोस्तों कि भगवान तेरे को अगर ले जाना ही रहता तो ये बच्ची मेरे को देता नहीं तू। तो दोस्तों मेरे दिमाग में ना मेरे स्पॉन्सर ने
शुरुआत के दिनों से ही पॉजिटिव बातें भरना चालू कर दिया। तो वो पॉजिटिव जो बातें है ना, उसके ऊपर मैंने ज्यादा फोकस डाला कि मुझे मालूम था कि भैया आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में अल्कोहलिक एनोनिमस के हजारों मेंबर है। और उस समय दोस्तों वो बच्ची को रोज की 5,000 7,000 की मेडिसिन लग रही थी। उसके बाद में दोस्तों जो अल्कोहलिक एनोनिमस के जो लोग मेरे को चाहते थे, जिन लोगों से मेरे अच्छे रिलेशन थे, वो लोग वहां मिलने आते थे और वो पटक से मेरी मिसेस के हाथ से चिट्ठी ले लेते थे। और चिट्ठी लेने के बाद में वो मेडिसिन ला के देते थे, कोई दवाई ला के देते थे। और दो चार जन ने मेरे जेब में मेरे को पैसे दिए। किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 15,000 दिया, एक जन ने 35-40 हजार की मेडिसिन लेके दिया था। तो दोस्तों उस बच्ची को 1.5 लाख रुपए खर्चा आया। और वो बच्ची दोस्तों 22 दिन के बाद में रिकवर हो गई। तो मेरी मिसेस को मैं हमेशा वो वार्ड में बोलता था कि जब भी गया मैं तो मेरी मिसेस रोते रहती थी, तो उसको बोलता था चलो प्रार्थना कर लेते, भगवान पे भरोसा रख, भगवान सब बरोबर करेंगे, ये बच्ची डिस्चार्ज होके अपन घर लेके जाएंगे और ये बच्ची बहुत अच्छी, सुंदर और सुशील निकलेंगी। तो 22 दिन के बाद में वो बच्ची का डिस्चार्ज हुआ और वो बच्ची दोस्तों मैं घर लेके आया। और घर लेके आने के बाद में 8 दिन होने के बाद मेरी मिसेस ने 8-10 दिन के बाद में खूब सेवा की है मियाँ बीबी ने उसकी। मेरी अक्कड़ सास आई थी, मेरी भतीजी थी। और उसके चक्कर में मेरी मिसेस बीमार पड़ गई, फिर वो भी रिकवर हो गई। और धीरे धीरे दोस्तों मेरी मिसेस ने फिर मुझे बताया कि भैया तुमने जो शराबी जीवन में बोले एक मकान बेचे थे, तो उस मकान का जो 4-5 लाख रुपए उसने मेरे से रजिस्ट्री के समय छीन छान के लेके गई थी। मेरे काका थे बीच में, मेरे काका ने मार जोड़ के वो पैसा उसके अकाउंट में डाले। तो बोले 3-4 लाख रुपए कुछ बोले वो पैसा है, बोले मैंने आरडी बना के बड़े बच्ची के नाम पे रखी थी। तो बोले ये जो लोगों ने पैसा दिए ना, बोले जो आपके ऊपर भरोसा किए, बोले जो, तो बोले इनका ईमानदारी से आपको वापस करना है बोले। तो मैंने दोस्तों सबसे पहले मेरे स्पॉन्सर से जो पैसा लिया था, मेरे स्पॉन्सर को बुलाया और बोला दादा ऐसी ऐसी बात है। नहीं नहीं बोले बेटा, बोले आराम से देना, कोई जरूरत नहीं, बोले धीरे धीरे कमा के देना। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, एक ऐसी सी बात है, एक जगह पैसा है। तो बोले ठीक है, फिर भी मेरी राय यही है बोले कि धीरे धीरे पैसा देना, बोले जैसी परिस्थिति तेरी बदलेगी। तो मैंने दोस्तों मेरी मिसेज से वो पैसा तुड़ाया और सबका पैसा मैंने किसी के घर जाके दिया, किसी को बुला के दिया। और वहां से दोस्तों जो भगवान ने मेरा साथ देना चालू किया, धीरे धीरे दोस्तों मेरे जिस कंपनी में मैं काम करता था, उस कंपनी में मेरी तरक्की होते गई दोस्तों। उस कंपनी में मेरी प्रोग्रेस होते गया। मेरे को लेबर का वहां पे सुपरवाइजर बनाया गया। सुपरवाइजर बनाने के बाद में बहुत सी बातें मेरे हाथ से होती गई। मैं वर्कर रखता था, मैं सीमेंट में मंगाता था, रेती में मंगाता था, जो भी मटेरियल है मैं मंगाता था। और उसमें मालक का बहुत विश्वास हो गया था मेरे ऊपर। और 5 साल में दोस्तों मेरा समय बदलता गया। और बदलने के बाद में दोस्तों मैं हवा में नहीं उड़ा, मैंने ज्यादा लंबी छलांग नहीं लगाया। मैं हमेशा अपने घर परिवार के ऊपर ज्यादा फोकस डालने लगा। और मुझे मालूम है कि भैया भगवान मेरे साथ में जब तक है, तो जब तक मैं अच्छे दिशा से जा रहा हूँ, अच्छे मार्ग से जा रहा हूँ। और वो कब रहेगा, जब मेरी कृति ईमानदारी की रहेंगी और मैं ईमानदारी से अगर कोई भी कार्य करते रहूंगा तो ईश्वर मेरे साथ देने वाला है। और एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मेरी बचपन से बहुत ही इच्छा थी कि भैया मैं प्लेन से आना जाना करूं। मेरी गवर्नमेंट सर्विस थी उस समय भी। उस समय दोस्तों 400 या 500 रुपए कुछ टिकट थी प्लेन की, और 123 रुपए 121 रुपए दिल्ली की टिकट थी ट्रेन की। तो मैं जिंदगी भर वो प्लेन में नहीं बैठ पाया दोस्त। लेकिन जैसे ही मेरी 10 साल की सोबराइटी हुई और 10 साल के 8-9 साल की सोबराइटी होंगी मेरी, और दोस्तों ऐसा समय मेरा बदला कि जिस फैक्ट्री में मैं ड्यूटी करता था, भगवान से मैं प्रेयर करता था, वहां पे अ, अ, बाकी के जो ब्रोकर है
वो मेरे मालक को कहीं ना कहीं प्लाट बेचते थे, सौदे करवाते थे, जमीन बेचते थे, और उसमें वो अच्छा खासा कमीशन कमाते थे। और उनके पीछे हर वो काम मालक मेरे को करने लगाता था कि आनंद वो जाके साइट देख लेना, वो जगह देख लेना, वो प्लाट देख लेना। तो मेरे दिमाग में बात दोस्तों बैठ गई, और मैंने मेरे स्पॉन्सर से बात किया कि दादा बोला ऐसा ऐसा किया तो कैसा रहेगा। अरे बहुत अच्छी बात है बोले, चार पैसा कहाँ से आ रहा बोले, और ईमानदारी से आ रहा ना बोले, तो मेहनत करने में क्या हर्ज है बोले। तो मैंने वो दोस्तों उस काम में मैंने हाथ डाला, और मेरा दिमाग क्या है शुरू से बहुत तेज रहा, बिजनेस के मामले में बोलो, हर वो चीज में। आज भी मेरे एक दो बिजनेस है, तो आज भी मैं कोई भी तरीके से एक जो को मेरा टेंडर है तो मैं हासिल कर लेता हूँ दोस्तों। तो वहां पे दोस्तों मेरे हफ्ते ना उसी साल 2-4 महीने मेरे को तकलीफ गई, और 2-4 महीने के बाद मेरा दोस्तों 2-3 सौदे हुए पटापट पटापट। और वो सौदे भी ऐसे हुए दोस्तों कि जिनका प्लाट था वो बेसा एरिया में, बेसा और मनीष नगर की तरफ में नया नया लाउड बन रहा था, आज से 10 साल 18 साल 15 साल पहले। और वहां पे दोस्तों लोगों ने जो प्लाट लेके रखे थे सस्ते में, तो 2-4 प्लाट ऐसे लगे मेरे हाथ में, और मैंने मालक को बताया कि भैया ऐसा ऐसा है, और वो पार्टी मेरे रिलेशन में है, तो आप देखते क्या। तो मेरे मालक ने देखा दोस्तों, और फटाफट सौदे किया। सौदे करने के बाद में दोस्तों वो जो पैसा मेरे पास में आया, और उस पैसे के मेरे मालक ने 8 लाख रुपए आखिरी तक मेरे नाम पे नहीं डाला, अपने पास रखा था उसने। और मेरे उसके ऊपर 16 लाख निकल रहे थे, तो 8 लाख रुपए मेरे को दिया था उसने। और 8 लाख बोले रहने दे, तेरे जब कोई तेरे को समय पड़ेगा तो मैं दूंगा बोले। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर को पूछा, तो मेरा स्पॉन्सर बोले इतना बड़ा आदमी है, धोखाधड़ी नहीं कर सकता बोले, तेरे को बहुत चाहता है ऐसा वैसा। और उसके बाद में दोस्तों वो पैसा उसके पास पड़े रहा, और जैसा पैसा मेरे पास में आया, तो मैं बोला यार भगवान, आज तूने मेरी परिस्थिति बदल दिया, मेरे बाल बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं। और बोला यार मैं, इतने लोग जाते हैं ये कन्वेंशन वगैरह में, तो मैं कलकत्ता में कन्वेंशन था। सबसे पहले दोस्तों मैंने प्लेन की टिकट बुक कराया, कलकत्ता गया आने जाने की, वहाँ रुका, 2-3 दिन घूमा, तो बड़ा मजा आया दोस्तों मुझे। और बाद में इधर मद्रास गया, बॉम्बे गया, ऐसा 4-5 बार भगवान ने दोस्तों। तो मैं अगर ईमानदारी से सोबराइटी मेरी जो है ना, सोबराइटी में अगर मैं काम कर रहा हूँ, तो भगवान दोस्तों मेरी हमेशा मदद करते रहता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, मेरी बड़ी लड़की का एक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, और वो बच्ची ने 2-3 कॉलेज बदल डाली थी, और 2-3 फील्ड बदली उसने। पहले सीए की पढ़ाई की, तो बोले ये बहुत हार्ड है, 1 साल के बाद में उसको छोड़ दी। फिर दूसरा बोले इंजीनियरिंग करूंगी, वो छोड़ दी। और फिर पुलिस बोले आईएएस अधिकारी के एग्जाम दूंगी, और वो ग्राउंड लगा रही, ये लगा रही, वो लगा रही। और मैं बड़ा विचलित रहता था। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि देखो बच्चों को टॉर्चर मत करो, बच्चे अपने मर्जी से जो कर रहे हैं तो बच्चों को करने दो। और आखिरी में दोस्तों सब होने के बाद में उस बच्ची ने मेरे को बोली कि पप्पा बोले एक बात बोलूं क्या बोले, मैं लॉ करना चाहती बोली। तो मैंने बोला मैंने कब तेरे को मना किया। तो मैंने बोला मैंने कब मना किया बोला तेरे को। तो उसने दोस्तों बोले अंबेडकर कॉलेज में नहीं तो रायसोनी कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दो बोले, क्योंकि उसको मालूम है मेरी जान पहचान अच्छी है अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पहले भी। और अल्कोहलिक एनोनिमस में अच्छी है। और तो मैंने दोस्तों बहुत ट्राई किया, अम्बेडकर कॉलेज में नहीं हुआ। और फिर वो बच्ची नर्वस हो गई, उसके साथ वाले 3-4 बच्चे वहां पे एडमिशन हुआ, और 2-3 बच्चे का रायसोनी में हुआ। तो रायसोनी में पैसा बहुत लग रहा था दोस्तों, और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान यार कैसा होगा, साला बोला ये काफी पैसा लग रहा, और 1 साल अगर अपन इतना भर देंगे, और 3 साल वो पैसा भरना है,
तो कहीं ना कहीं मैं भगवान से प्रेयर कर रहा था। और एक दिन दोस्तों मैं वो कॉलेज गया, देखा ये किया वो किया, और मैं मेरे कान तक बात आई कि यहाँ अगर कोई रायसोनी साहब के जान पहचान का अगर आए तो थोड़ा सा बजट कम हो सकता है। और मैं उस समय 2-3 दिन ड्यूटी नहीं गया था। तो मेरे मालक ने मुझे ऑफिस में बुलाया और पूछा, किसी के आपसे मैसेज दिया कि आनंद को बुलाओ करके। हालांकि हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, मालक और मैं। तो बुलाया और गया मैं। तो मेरे को बोले क्यों, क्या परेशानी है, 2-4 दिन से बोले तू आ भी नहीं रहा और बात भी नहीं कर रहा और फोन भी नहीं उठा रहा, उखड़ा उखड़ा है। तो मैंने बोला भैया थोड़ा सा बच्चे के एडमिशन के लिए घूम रहा हूँ। और तो बोले क्या हो गया, मतलब अम्बेडकर में नहीं हुआ और वो रायसोनी कॉलेज में एडमिशन का बोल रही है बोला बच्ची। अरे मैं बोले पगले, तूने मेरे को बताया क्यों नहीं बोले। तो देखो दोस्तों भगवान किस तरीके से काम करता। वो बोले रायसोनी जो है बोले मेरे मिसेस का सख्खा मामा है बोले, मारवाड़ी लोग है तो सख्खा मामा है बोले। और दोस्तों मेरे जो जो ब्लड मेरा सर्कुलेशन कम, वो कहीं ना कहीं बढ़ना चालू हो गया। मैं बोला यार अब तो अपना काम हो गया समझ लो। तो बोले तू एक काम कर, शाम को बोले भाभी के पास में आना, मैं भाभी को बोलूंगा बोले फोन करना कर। और मैं उसी दिन शाम को गया और मेरे मालकिन को बताया कि ऐसा ऐसा है कर। मेरे मालक ने बोले यार इसकी बच्ची का एडमिशन नहीं हो रहा, थोड़ा बोल दे बोले तेरे मामा के लड़के को। तो उसने चिट्ठी लिख के दिया और एक फोन की। तो उन्होंने बोले ठीक है कल वो बच्ची को उसके डॉक्यूमेंट लेके भेज दो। और दूसरे दिन जब मैं गया वहां पे कॉलेज में, तो कम से कम दोस्तों वहां पे यकीन नहीं करोगे तुम, 50 से 100 लोगों की भीड़ थी। और उतने भीड़ में मैंने वो चपरासी को चिट्ठी दिया और चिट्ठी देने के बाद में बोला सिर्फ तुम जाके बताओ सर को कि वो फलाने आए मिलने, वो बैठे हैं बच्ची को लेके। वो अंदर गया और वो चपरासी ने जैसी चिट्ठी दिया उसने पढ़ा दोस्तों, और वैसी चपरासी को बोले कि उनको तुम अंदर भेजो बोले और बाकी के लोगों को रोक दो बोले। और मैं जैसा अंदर गया ना दोस्तों, तो 2 लोग उनके पास बैठे थे, उनको बोले तुम बाहर जाओ बोले, बाद में तुमको बुलाता। और उनको बोले क्या करते बोले आप। तो मैं बोला मैं वो रामदेव रिलेटर में बोला बहुत दिन से बोला काम करता हूँ, और वहाँ बोला भैया का काम पूरा मैं देखता हूँ बोला। तो बोले एक काम करो बोले, वो ये फार्म वहां से लेके भर दो बोले। और वो उसने एक कागज लिख के दिया है, एक लेटर, और वो काउंटर पे दे दो बोले। उसने बंच दिया दोस्तों, बंच वगैरह भरे, उससे फोटो वोटो दुनिया के डॉक्यूमेंट चिपकाए। और दूसरे दिन जब वो लड़की गई वहाँ कॉलेज में सबमिट करने, तो मेरे बच्ची ने पूछी वो काउंटर पे कि पैसे वैसे कितने भरना है। तो बोले पैसे वैसे वो सब तो राठी साहब देख लेंगे बोले, क्या है वो तुम्हारे मालक देख लेंगे बोले। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखो, बाद में 6 महीने के बाद में कुछ पैसा 1/4 पैसा मेरे को वहां पे भरना पड़ा। तो बाद में मेरे समझ में आया कि यार भगवान हर दिशा में है, भगवान हर क्षेत्र में है। भगवान को मैं अगर काम करने दूं तो भगवान मेरे जीवन में काम करेगा। और बाद में मैंने भगवान को धन्यवाद दिया। तो इसी वजह से क्या है, यही जो स्थिति की वजह से मेरे परिवार में सवेरे शाम दोपहर में प्रेयर करते हैं। सवेरे जब मैं उठता हूँ ना, तो मेरी मिसेस और मैं और मेरी बच्ची साथ में प्रेयर करते हैं और बार बार भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो मेरी मिसेस ने उस दिन मेरे को बोली कि देखो बोले भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि भगवान बोले अपने जीवन में किस तरीके से काम कर रहा। तो ये मेरे मिसेस के वर्ड थे। और वहां से दोस्तों वो बच्ची की पढ़ाई लिखाई वो कॉलेज से पूरी हो गई। और जिस बच्ची के सेकंड जो बच्ची है मेरे को सोबराइटी में हुई दोस्तों 2011 में, वो बच्ची आज कम से कम 15 साल की होगी। उस बच्ची को आज देखो तो वो बच्ची अभी 10th की एग्जाम दी दोस्तों, और इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रही है वो बच्ची। और दुनिया के ट्यूशन, ये ट्यूशन वो ट्यूशन फलाना ठिकाना, और अच्छी सुशील और देखने दुकाने में वो बच्ची सुंदर है दोस्तों। विजय भाई ने देखे मेरे बच्ची को, और इतनी टैलेंट है कि गाने डांस करेंगी, ये करेंगी। और कोई भी मेरे
मीटिंग के लोग आए, मेरे ग्रुप के लोग आए, तो बड़ा मान आता। तो भगवान देखो देखो दोस्तों, जिस चीज को मैं निगेटिव रीत्या देखता हूँ ना, तो वो चीज भगवान मेरे जिंदगी में किस तरीके से पॉजिटिव करता है। और जिस मालक की बात कर रहा था मैं, जिसने मेरा पैसा रोका था दोस्तों, वो पैसा तो मैंने उससे दोपहर में ले लिया था। और लेने के बाद में मेरी बड़ी बच्ची की शादी हो गई। तो मेरे बड़े लड़की की शादी में मैंने सगाई वगैरह किया, तो वो आया सगाई में। और जिस समय शादी की मैंने तारीख निकाला, तो वो दोस्तों उसने लंदन घूमने जा रहे थे वो लोग। हर धूपकाले में वो लंदन घूमने जाते हैं। तो वो घूमने का उनका समय, टिकट पहले बुक हो गया था, और वो मेरे से नाराज था। और जैसा उसकी कल की टिकट और परसों की मेरे लड़की की शादी थी, तो मैंने उसको पत्रिका वत्रिका दिया। और पैसा पानी तो मेरे पास में पूरा था, शादी का बजट मेरे को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा। और बाद में मेरे दिमाग में उसके प्रति इतने निगेटिव थॉट चल रहे थे, बोला यार इतने साल हो गए अपने को काम करते इसके पास, ऐसा पूछ नहीं रहा। बोला कि यार तेरे को एडवांस कितना लग रहा, क्या हो गया, कुछ नहीं। और शादी के हल्दी के एक दिन पहले उसने मुझे ऊपर बुलाया दोस्त। और मेरे को बोले बोले देख यार, बोले तू सब अपने मर्जी से करता है, बोले तूने पूछा नहीं, बोले। और मैं थोड़ा नाराज हूँ, बोले, लेकिन मेरी क्या है, बोले मेरी इच्छा थी कि बच्ची का कन्यादान मैं अपने हाथ से करूंगा करके, हम दोनों मियाँ बीवी। और उसने बोल के बताया, वो मेरी मालकिन भी बोले। तो मैंने उनको बोला कि देखो, बोला जो होता है वो भगवान की इच्छा समझ के, बोला आप कबूल करना चाहिए। बोला मेरा भी दिमाग नहीं चला कि मैंने आपको पूछा नहीं, और गलती से हो गई, तारीख निकल गई। तो बोले कल मेरा प्लेन है, बोले बाकी बोले मैंने सब बता दिया, बिल्डिंग के ऊपर में बोले डेकोरेशन वगैरह करने। और बोले ये बच्ची को बुला, बोले तेरे। और एक लिफाफा मेरे हाथ में दिया दोस्तों, और एक लिफाफा मेरे बच्ची को दिया। तो मेरी मिसेज, मैं और मेरी बच्ची, हम तीनों बैठे वहां पे। और ये लिफाफा तुम अपने हाथ में रखो, बोले, और ये बच्ची को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, इससे कुछ ले लेंगे। तो जब आके मैंने वो जब खोला, तो उसमें मेरे को उसने वो 2.5 लाख रुपए लिफाफे में दिया था, और 1 लाख रुपए बच्ची को मेरे कुछ गिफ्ट ले लेना करके दिया। तो मैं नीचे आने के बाद में कंफ्यूज हो गया कि गलती से इसने किसी दूसरे का तो लिफाफा नहीं दे दिया, क्योंकि वो बिल्डर है, तो पैसे का लेन देन दिन भर चलते रहता। और मैं तुरंत ही ऊपर गया दोस्तों, और मैंने देखा, भैया बोला वो जो पैसे दिए, तो वो मेरे, बोला पैसे बहुत ज्यादा है। नहीं बोले वो 2.5 लाख तेरे को दिया, बोले शादी के लिए, और 1 लाख रुपए बच्ची को कुछ गहने बना देना, बोले उसको मत ये करना, बोले वो लड़की जो लेंगी। और दोस्तों मैं नीचे आया, मेरी मिसेस को बताया, तो मेरी मिसेस बोले देखो, भगवान का तुम्हारे सर पे कितना बड़ा हाथ है, बोले ये तुम्हारे ईमानदारी का जो फल है, बोले कि आज तुमको मिल रहा, बोले। और सही में दोस्तों कि वो जो मैं जिस कंपनी में हूँ ना, उसका जो ऑनर है, मेरे को सगे भाई के जैसा चाहता। और वो बच्ची की शादी हुई दोस्तों, बढ़िया किस्म की। देखो मैं क्या सोच रहा था कि ये आदमी मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये मेरे को पूछ नहीं रहा। दोस्तों मेरे जीवन में अगर मेरे में थोड़ी भी ईमानदारी है, और मैं अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो भगवान हमेशा मेरी मदद करता है। तो दोस्तों वो बच्ची की शादी हो गई, आज वो 2 बच्चे की माँ है, अच्छी प्रैक्टिस कर रही है, वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती है। और मेरे जो दामाद है, वो दामाद भी लॉयर ही है। और उनकी भी अच्छी दोस्तों पकड़ है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, और एक समय ऐसा था दोस्तों, मैं भगवान से हमेशा प्रेयर करता था कि भगवान तू कुछ भी करना, लेकिन मेरे को शराबी दामाद मत देना, शराबी किस्म का जवाई मत देना। तो आज मैं गर्व से बोलता हूँ दोस्तों, मेरे जो जवाई है ना, सुपारी तक नहीं खाता हुआ, तम्बाकू तक नहीं खाता। तो शराब तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको हफ्ते में 4-5 बार उसको नॉनवेज लगता दोस्त।
उसको नॉनवेज का बड़ा शौक है। तो मैं 2-4 बार मेरे को ऐसा लगा कि यार ये इतना हफ्ते में नॉनवेज खाता है। उसका चलते चलते ना क्या हुआ दोस्तों, मेरा नॉनवेज बंद हो गया। नहीं तो एक समय में अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद इतने दोस्तों के साथ में मटन फटन पार्टियां करता। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों जब वो उसका देखा ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा नॉनवेज खाना कम हो गया। उसका कारण है दोस्तों, वो क्या करता, उसके घर में अगर बनाए तो पोर्टल कर देता, टिफिन टिफिन बेचता है 3 दिन का। और आजकल वो पोर्टल का सिस्टम निकला, फटाक से वो पार्सल लेके आ जाता पार्सल वाला। और हफ्ते में नागपुर में नजदीक नजदीक रहने की वजह से 2-3 दिन आते ही रहते वो लोग। तो घर में हमेशा वो उसको देखे कि मेरी मिसेस हमेशा नाक मुंह फुलाती, बोलते ये आ गए रे बाबा, बोलते अभी फिर बर्तन काले करना पड़ता। तो तुरंत ही फिर और तकलीफ नहीं देता हूँ मेरे को बोलता पापा आज क्या मच्छी खाओगे क्या खाओगे, पटाख से लेके आता। तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान देखो, जिस चीज के लिए मैं तरसता था वो चीज मेरे खुद चल के आई। तो दोस्तों कहने का मतलब मेरा ये है कि भगवान ने आज मुझे इतना सब कुछ दिया। ये जो है ना दोस्तों, सारा का सारा श्रेय ये पूरा अल्कोहलिक एनोनिमस को जाता है। और रही बात दोस्तों स्पॉन्सर के बारे में बताऊंगा मैं। मेरे मेरे स्पॉन्सर के पास में मैं जब भी जाता था ना, तो छोटी मोटी समस्या लेके नहीं जाता था दोस्तों। और मेरे को स्पॉन्सर भी मैंने कैसा चुना था कि अगर मैंने ऊंचे आवाज में बात किया तो स्पॉन्सर ने चुप रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मैं अगर ज्यादा घड़ी घड़ी उसको पूछू ना, तो स्पॉन्सर के भी ऐसे ये हो जाते हैं कि जैसी जैसी उनकी सोबराइटी बढ़ती है ना, वैसा वैसा बहुत से लोगों को देखा मैंने, उनका ईगो टाइट हो जाता। और छोटी मोटी समस्या लेके मैं जब जाता हूँ ना, तो वो क्या सोचते, अरे यार हमेशा का नाटक है इसका, आज ये बन किया तो कल वो लाएगा परसों वो लाएगा। तो मैं क्या करता था, कुछ दिनों के बाद में 4-5 के बाद में उसके पास में बड़े बड़े प्रॉब्लम ले जा के उसको पूछता था कि देखो मेरे जिंदगी में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आया और अब बताओ मेरे को क्या करना है। तो जब जाके उसको भी, स्पॉन्सर को भी सोचने का मौका देना चाहिए। और जब जाके वो मेरे को बताता था, तो उस स्पॉन्सर ने भी मेरे लिए बहुत दोस्तों मदद किया मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं जितना दोस्तों भगवान को धन्यवाद देता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उतना धन्यवाद दोस्तों मैं स्पॉन्सर को देता हूँ। सवेरे जब मैं उठता हूँ दोस्तों, तो मेरी दिन की शुरुआत माफ करने से और माफी मांगने से होती है दोस्त। मैं उन लोगों को आज भी, मेरे जो पुराने कुछ कारनामे हैं करे हुए, तो उन लोगों को दोस्तों मैं हमेशा माफी मांगते रहता हूँ। और माफी मांगता माफ करता जो लोगों मेरे दिमाग में घूमते रहते। ऐसा नहीं है दोस्तों, ह्यूमन मैन यानी मतलब इंसान हूँ। कुछ कुछ बातें आज भी भूलने के लिए मेरे को भगवान का सहारा लेना पड़ता। तो कभी कोई कोई बात मेरे दिमाग में आज भी 1-2 बातें घूमती है, तो उसके लिए मैं हमेशा प्रेयर करता हूँ। और उसके बाद में दोस्तों सवेरे का जो मेरा टूटा फूटा जो मेडिटेशन है वो करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद मीटिंग जो फिजिकल मीटिंग जाता हूँ। तो ये सब करने की वजह से दोस्तों मेरी मानसिक स्थिति ठीक रहती है दोस्तों। और अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में दोस्तों मुझे एक बात और बताया था मेरे स्पॉन्सर ने कि अल्कोहलिक एनोनिमस में तुम जितना सेवा दोगे, जितना तुम नए अल्कोहलिक को मदद करेंगे, उतना तुम्हारे सात्विक जीवन में भगवान तुम्हारी मदद करने वाला है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में मैंने अंतर समूह 4 में दोस्तों काम किया। उसके पहले दोस्तों 1-2 अल्कोहलिक को मैंने फुटपाथ पर से उठा के लाया, उनको 6-6 महीने अपने घर में रखा। और ये बात दोस्तों जग जाहिर है कि मैंने एक अल्कोहलिक को राम मंदिर से उठाया था। तो पूरा जहाँ मेरे दोपहर की मीटिंग वाले सब जानते, मैंने उसको घर में लाया, उसको नहलाया धुलाया, उसको कटिंग दाढ़ी, और उसको 6 महीने घर से टिफिन पुराया, मेरे घर में सुलाया। उसके बाद उसका परिवार आया, परिवार आने के बाद में फिर से उसने शराब पिया, शराब पीने के बाद में फिर वो परिवार गया और फिर वो लावारिस की भांति दोस्तों वो मरा। तो मेरे को बड़ा दुख होता था कि यार भगवान मेरे हाथ में क्यों ऐसा होगा। उसके बाद में दोस्तों मैं जो भी नए शराबी को मदद करता ना, तो मैं ये सोच समझ के करता हूँ कि भैया इसको मदद करना मेरे हाथ में है,
लेकिन सोबर करना वो भगवान के हाथ में है। वो सोबर रहे ना रहे दोस्तों, जिस दिन मैं अल्कोहलिक की मदद करता हूँ, लेकिन मैं जरूर सोबर रहता हूँ। आज मैं जिस एरिया में दोस्तों ग्रुप खोला हूँ, मैं एक सेवा निकेतन ग्रुप करके, तो मेरे दिमाग में बात आई कि भैया सब ये अपने अपने एरिया में बहुत इनके ग्रुप है, और ये जिस एरिया में मैं रहता हूँ, फुटाला वगैरह, ये धर्मपेट वगैरह, इधर एक भी ग्रुप नहीं है। तो मैंने दोस्तों फुटाला में एक ग्रुप खोला। तो वो ग्रुप में कभी कभी नए दिनों में दोस्तों मैं अकेला ही बैठता था। तो मैं भगवान से प्रार्थना करते बैठता था कि भगवान यार, कोई तो भी बंदा भेज, कोई तो भी बंदा भेज। आज उस ग्रुप की संख्या दोस्तों 3 साल हो गए, वो ग्रुप कंटिन्यू चालू हुआ, कंटिन्यू चल रहा दोस्तों। तो 3 सालों में आज उस ग्रुप की संख्या 15-17 लोग है। और उसके पहले मेरे ओल्ड टाइमर लोगों ने, मेरे सीनियर लोगों ने उस ग्रुप को 4 बार खोले। वो एरिया में लॉ कॉलेज में खुला, अग्रसन भवन में खुला, रविनगर में खुला, लेकिन वो ग्रुप सक्सेस नहीं हुआ दोस्तों। 30 सालों में वो ग्रुप कभी सक्सेस नहीं हुआ, और कई सालों से बंद पड़ा था। लेकिन मैंने उसी ग्रुप को, पुराने ग्रुप का नाम दिया वो सेवा निकेतन समूह, और आज वो चल रहा है दोस्तों। और आज वो चलने के बाद में उस ग्रुप से कुछ नए बंदे जो है, वो सोबर जो हुए, वो बर्थडे जो मनाते हैं, तो वो जो खुशियां जो दोस्तों वो मुझे मिलती ना दोस्तों। और उनके साथ साथ दोस्तों भगवान जो मुझे आशीर्वाद देता है, भगवान जो मेरे जिंदगी में काम करता है दोस्तों। तो मैं क्या सोचता हूँ दोस्तों कि अगर मेरे जिंदगी में कुछ बातें मेरे मन के मुताबिक नहीं हुई ना, तो मैं डिस्टर्ब रहता हूँ, मैं नाराज हो जाता हूँ। लेकिन आज मेरा वैसा नहीं दोस्तों। आज मेरे को पूरी तरीके से मैं सक्षम हो गया। कितना भी बड़ा मेरा नुकसान हुआ, कितना भी बड़ा मेरा घाटा हो दो, अभी मैंने एक धंधा डाला, उस धंधे में मैं 3-4 लाख से अंदर हूँ। एक बिजनेस डाला हूँ, उस बिजनेस में मैं 3-4 लाख से घुसा हूँ। लेकिन थोड़ी सी भी मेरे चेहरे पे सिकन नहीं, थोड़ा सा भी मैं नाराज नहीं हूँ। हमेशा मेरे घर के लोग मेरे को तसल्ली देते कि हो जाएगा सक्सेस, नया धंधा है, चलते रहता, अपना कोई खानदानी बिजनेस है क्या, करने को क्या है, हो जाएगा। और उसके वजह से क्या है दोस्तों कि मेरे को भगवान पे पूरा भरोसा हो गया। आज कोई भी आदमी अल्कोहलिक एनोनिमस का, मेरा जो करीबी जो दोस्त है, मेरे घर में जब आता ना दोस्तों, तो मेरे घर का जो वातावरण देखते हैं, और जो मेरे परिवार के चेहरे पे जो खुशी देखते हैं ना, तो वो मेरे को, मेरे घर में बैठ के या बाहर मेरी चर्चा चलती, यार वो, यार आनंद क्या जिंदगी जी रहा है। और मेरे को पूछते हैं कई लोग कि यार आनंद, तुम हमेशा हंसते क्यों रहते, तुम्हारे चेहरे पे हमेशा हास्य है, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारी चेहरे पे उम्र नहीं दिखती। मैं दोस्तों हमेशा सेविंग, हमेशा मेरे बाल काले रहते, हफ्ते में एक दिन मेरे बालों को काला लगना ही चाहिए। मेरी मूछ मैं हमेशा काली करके, पूरे बाल मेरे सफेद हो गए। लेकिन जब से मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में आया दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे देखा मैंने कि भैया मैं जिस तरीके से अपने आप को ढालूंगा, उसी तरीके से ईश्वर मेरी मदद करने वाला है। और मैं यहाँ आने के बाद में मैंने हमेशा दोस्तों अपने आप को एक अच्छा रखने की कोशिश किया। मैंने ये देखा कि भैया मेरा परिवार किस तरीके से खुश रहेगा। आज मेरे परिवार की जो भी छोटी मोटी जरूरत है, तो इतनी ईमानदारी से पूरी करता हूँ दोस्तों मैं। जब मेरे बड़ी बच्ची आती है मेरे घर में, अभी 2 दिन हो गए आई मिलने, तो मैं मेरे नाती और नातन को छोड़ के जाता नहीं हूँ दोस्तों। उनको गार्डन में घुमाऊंगा, वो छोटे लड़के के पास बैठूंगा। छोटा नाती मेरा 6 महीने का है, बड़ी वाली अच्छी होशियार है, तो उसके साथ में 2-3 घंटे गार्डन में घूमता हूँ। और अपनी मीटिंग जो है, दोपहर की मीटिंग नहीं जाता, अपना ड्यूटी से आया कि बस अपने नाती की जो भी सेवा होती है मेरे हाथ से, जो भी मेरा को भगवान ने मौका दिया, वो करने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। उनकी छोटी मोटी जो खुशियां है, उसको तलाशने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। मैं अगर दोस्तों किसी के लिए अगर जीना चाहूंगा, तो भगवान मेरी ऑटोमेटिकली मदद करने वाला है दोस्त। छोटे मोटे हादसे होते रहेंगे। अभी दसरे के दिन, ये जो दसरा गया, इस दसरे को दोस्तों मैं पायरी पर से गिरा, तो मेरी नातन मेरे हाथ में थी और गाड़ी में पहुंच रहा था, और मेरा पैर स्लिप हो गया। तो मेरी नातन मेरे छाती पे थी और मेरे कमर पे लग गया। तो मेरी घरवाली मेरे को बोलने लगी
तुमको समझता नहीं क्या, फलाना नहीं किया, वो बच्ची को लेके ये कर रहे, पैर स्लिप हो गया। अब मेरे को तुरंत ले जाके एडमिट किया दोस्तों। तो मैंने मेरे मिसेस को बोला, अबे बोला बहुत भगवान को तू लाख लाख धन्यवाद दे कि मेरी कमर नहीं टूटी, मेरे नाखून को कुछ नहीं हुआ, और भगवान ने आज इतना अच्छा समय दिया, बोला कि किसी चौक पे जाके तेरे को ऑटो नहीं लाना है, कोई चौक पे जाके तेरे को कोई गाड़ी नहीं बुक करना है, तेरे घर के पास में गाड़ी खड़ी है। तो आज ऊपर वाले ने हर वो चीजों से मेरे को दोस्तों परिपूर्ण कर दिया। आज जो चीज मैं, एक समय ऐसा था कि मैं पैदल चलता था, साइकिल नहीं थी, साइकिल में हवा भरने पैसे नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आज ऊपर वाले ने 4 चक्के की गाड़ी एक छोड़ के दो कान के नीचे लगा दिया। भले वो गाड़ी बिजनेस की है, भले वो टैक्सी में चलाता मैं, लेकिन ऊपर वाले ने दोस्तों हर वो चीजों की दोस्तों सुविधा प्राप्त की। ये किस वजह से हुआ दोस्तों, मैंने मेरे जीवन में भगवान को दोस्तों किस तरीके से काम करता है, ये मैंने इसकी अनुभूति दोस्तों जीते जागते लिए दोस्तों। मुझे कितनी भी बड़ी समस्या है, कोई भी बड़ी समस्या है, तो मैं आज घबराता नहीं दोस्तों, और छोटी मोटी समस्या लेके तो मैं उल्टा मेरे के पास जाता ही नहीं कभी, ना मेरे स्पॉन्सर के पास में जाता, ना किसी के पास। क्या होता है दोस्तों, तो एक ही आदमी के पास में अपना दुखड़ा सुनाए ना, तो वो आदमी उसकी पढ़ाई करके तुमको अच्छे तरीके से उसका तोड़ बताएंगे। लेकिन होता क्या है, मेरे जैसा शराबी वो समस्या 4 लोगों में घुमाता है, तो ना भगवान को काम करने देता, ना स्पॉन्सर को काम करने देता। और कभी कभी क्या है कि अगर मेरे मन के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिला तो मैं नाराज हो जाता हूँ, लेकिन आज वैसा नहीं दोस्तों। मेरा आज जो सोचने का जो ढंग है और देखने का जो नजरिया है, वो आज मैंने बदल डाला। आज मुझे मालूम है कि अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद में आज ये जो सोब्राइटी होगी, 17 साल 8 महीने की जो सोब्राइटी होगी मेरी, तो इतने खुशी से कटी है कि बगैर तकलीफ के, थोड़ी बहुत परेशानियां आई, लेकिन ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ में रहा। तो बाकी की जो जिंदगी है, अभी 59 साल की उम्र है, अभी 60 रनिंग लग जाएगा, तो बाकी की जो जिंदगी है दोस्तों ईश्वर के अधीन, ईश्वर के स्वाधीन कर दिया हूँ। आगे भी भगवान मेरी मदद करेगा। जब मैं शराब पीता था तो उस समय भी भगवान ने मुझे जिंदा रखा, भले तकलीफों में रखा, और सोब्राइटी में आने के बाद में छोटी मोटी तकलीफें आई, लेकिन ईश्वर ने मेरी मदद करते रहा। समय समय पे मैं प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था, और ऊपर वाले से मदद मांगता था, और ऊपर वाले का हमेशा मेरे सर पे हाथ रहा, हमेशा मुझे मदद मिली। उसके साथ साथ दोस्तों मेरे स्पॉन्सर की बहुत मदद मिली। मेरे स्पॉन्सर आज दुनिया में नहीं है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे दोस्तों। उनकी याद में ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद ही सीखा मैं, नहीं तो मेरे जैसा एहसान फरामोश आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा था दोस्तों। लेकिन आज दोस्तों आज मैं किसी का भी तहे दिल से दोस्तों धन्यवाद देता हूँ कि जिन लोगों की मेरे जिंदगी में मेरे सोसाइटी में जो मदद मिली है, और आज तक का जो सफर है मेरा बड़े खुशी से कटा दोस्तों, और भगवान पे भरोसा है इसके आगे भी मेरा जो सफर है तो अच्छा कटेगा। और यही बोल के दोस्तों मेरी शेयरिंग समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार दोस्तों मैं फाइनल ग्रुप को धन्यवाद देता हूँ, विजय भैया को धन्यवाद देता हूँ, और दोस्तों मनीष भाई को भी संदीप भाई मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही हेलो। आ हाँ रही है। धन्यवाद संदीप भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आप।